स्वागत आपका आपके अपने जन्नत एकेडमी पर। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी के लिए तो आपके लिए आ चुका है हमारा बैच एसएससी का मैथमेटिक्स किरण मैथमेटिक्स 11 950, यानी किरण पब्लिकेशन का एसएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यहाँ मिलते हैं। और ये अप टू डेट है दिसंबर 2023 तक। 11,950 इसका टाइटल है, मतलब कि 11,950 प्लस क्वेश्चन है इसमें। और एसएससी के प्रीवियस ईयर सारे एग्जाम 10th लेवल से लेकर ग्रेजुएट लेवल तक जितने भी पेपर्स हैं उन सब में आने वाला मैथमेटिक्स का कलेक्शन आपको बुक के अंदर मिलता है। और इस बुक का ट्रिकी सॉल्यूशन मिलता है आपको हमारे एप्लीकेशन पे। और इस बुक से पहले अगर हम बात करें तो एक बुक 10,500 जो पहले आ चुकी थी, जो हमने कंप्लीट रिकॉर्ड कर रखी है, एक 11,500 भी हमारी रिकॉर्ड हो चुकी है। 850 के तुरंत बाद ही 950 आ गई थी, 11,950, तो इसलिए हमने 850 को इन्वॉल्व कर दिया 950 में यहाँ पर। तो सारे क्वेश्चन आपको यही मिल जाते हैं। तो इस सभी बुक के सॉल्यूशन के लिए आपको आना है हमारे एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन आपको मिलने वाला है प्ले स्टोर पर, जन्नत एकेडमी। यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। कोर्स में आप एंट्री कर सकते हैं या तो स्टाइल्स में, या फिर सीधे ही आपको कोर्स मिल जाएगा और यहाँ से जाके आप इसे परचेज कर सकते हैं। और इसका प्राइस अभी डिस्काउंट ऑफर में चल रहा है, मात्र कितना 499 कुछ दिन के लिए। उसके बाद ये प्राइस वापस से 999 हो जाने वाला है। तो बिना देरी किए हुए इसे आप परचेज कर लें एप्लीकेशन जा करके। ये हेल्पलाइन नंबर है, किसी भी दिक्कत के लिए आप इन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसमें टॉपिक हमारा चल रहा है एडवांस मैथ का मेंसुरेशन, क्योंकि आप जानते हैं एसएससी में 50-50 का रेशियो रहता है। 50% इसमें आपके आते हैं एडवांस, 50% आएगा इसमें अर्थमेटिक। ठीक है, तो आ जाते हैं आप मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति। तो टॉपिक हमारा क्षेत्रमिति चल रहा है और इसमें जो टाइप है हमारा आज का, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आज का जो टाइप है वो है टाइप नंबर 5। कुछ वीडियो इसकी यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी, इससे पहले की जो 2-3 रिकॉर्ड हुई हैं वहां से देख सकते हैं। बाकी आगे क्लास आज से हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो मेंसुरेशन में आज का जो टाइप है अपना अगला, उसमें समझना क्या है, वो है आज व्रत। व्रत यानी कि सर्कल, मतलब तो व्रत में आपको सिर्फ 2-3 चीजें समझनी है। ये व्रत है तो एक इसमें होती है इसकी त्रिज्या, ये सेंटर हो गया, ये इसकी आर फॉर रेडियस हो गई। ठीक है, और व्यास, ये इसका व्यास हो गया, इसे डी फॉर डायमीटर बोलेंगे। ठीक है, और जो व्यास होता है वो त्रिज्या से दुगना होता है, यानी कि डी बराबर 2r, मतलब व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। तो एक ये फॉर्मूला हुआ। दूसरा, दो चीज चाहिए हमें, एक इसका क्षेत्रफल और इसका परिधि यानी परिमाप। तो क्षेत्रफल की अगर हम बात करेंगे, क्षेत्रफल की अगर हम बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, एरिया का, क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, जिसमें पाई पाई की वैल्यू आप जानते हैं, पाई की वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, पाई 22/7, आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या का वर्ग। इसका परिधि यानी सरकमफ्रेंस की बात करें अगर हम लोग, यानी परिधि यानी परिमाप की अगर हम बात करें तो वो होता है 2πr। ठीक है, 2πr, तो परिधि हो गई और ये रिलेशन। तो बस व्रत के बारे में इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। इसके अलावा एक बात आएगी इसमें अर्धव्रत की। सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल की अगर बात करें यानी आधे व्रत की अगर बात करेंगे तो कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, ये इसका आर हो गया त्रिज्या। तो इसका क्षेत्रफल की अगर हम बात करें यानी एरिया क्या होगा, तो क्षेत्रफल का आप जानते हैं पूरे व्रत का कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आधा व्रत है तो आधा करेंगे तो ये होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये एरिया। अब बात करते हैं इसकी परिधि यानी सरकमफ्रेंस, यानी कि परिधि क्या होता है पता है, जैसे इसमें यहाँ खड़े, एक चक्कर लगा के आना है आपको, जितनी दूरी तय कर लोगे वो इसका परिधि या परिमाप है, एक चक्कर लगा के आना है। ठीक है, तो एक चक्कर लगाना था, अब इसमें भी एक चक्कर लगाओ। तो इसकी परिमाप पेरीमीटर की बात करें अगर हम लोग, परिमाप की बात करें तो पता है इस वाले में, ये पूरा व्रत है ना, परिधि कितनी है 2πr, मतलब एक चक्कर 2πr में लगता है, एक चक्कर 2πr में लगता है। तो इसका जो एक चक्कर होगा वो कितने में लगेगा, 2πr में। ठीक है, और अभी हमें लगाना है आधा चक्कर। ठीक है, हरि गोपाल सिंह, वेरी गुड।
गुड इवनिंग। तो इसका आधा चक्कर, ठीक है, आधा चक्कर की हम बात करेंगे अगर, तो 2 पाई आर पूरा चक्कर में लगता है, तो आधा चक्कर कितने में लगा, पाई आर। लेकिन परिधि ये नहीं है, परिधि तब मानी जाएगी जब लौट के आ जाओ, यहां से चलना शुरू करोगे ना, तो ये हो गया पाई आर प्लस 2 आर, आर प्लस 2 आर और चलना है, तो ये हो गया पाई आर प्लस 2 आर, ठीक है, पाई आर प्लस 2 आर। चाहो तो आर कॉमन ले लेना, तो पाई प्लस 2 इंटू आर, तो ये इसकी हो गया परमाप, ठीक है। एक इसके बाद एक आएगा इसमें त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड सेक्टर ऑफ सर्कल, ठीक है। त्रिज्यखंड मतलब वृत्त का कोई टुकड़ा, पिज्जा नहीं बन काट लेते व्रत में से, वो काटते हैं, पिज्जा काट लेते हैं, ठीक है, मतलब ऐसा व्रत का एक टुकड़ा, ठीक है। तो ये आ रहे हैं, एक्चुअल में तो ये व्रत ही होगा पूरा, व्रत का एक टुकड़ा है ये, ठीक है, इस तरह से एक सर्कल होगा पूरा, उसका एक पीस है, तो ये मान लो आर है, और इसका ये एंगल मान लो थीटा, तो हमें चाहिए इसका क्षेत्रफल, और ये मान लो पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ठीक है। तो हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया। तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला भाई पूरे का कितना होता है, भाई पूरे का होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। और ये पूरा नहीं है, उसका कोई पीस है, तो ये एंगल कितना है, थीटा, इसका केंद्रीय कोण कहते हैं सेंटर एंगल थीटा, तो बस पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, ठीक है। तो ये हो गया क्या, इसका क्षेत्रफल। अच्छा अब हमें चाहिए लंबाई किसकी, चाप की, सिर्फ ए बी की लंबाई, इसकी लंबाई ए बी की लंबाई, चाप ए बी। तो चाप ए बी भाई पूरा सर्कल का कितना परिधि होती है, 2 पाई आर, 2 पाई आर, और इसने की होगी पाई आर अपॉन, पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360, ठीक है, थीटा अपॉन 360। तो ये चीज हो गई। इसके अलावा एरिया का एक और फॉर्मूला होगा, क्षेत्रफल का एक तो यही होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, या 1/2 त्रिज्या गुणा चाप, ये भी फॉर्मूला ही होता है, ठीक है, 1/2 त्रिज्या आर गुणा चाप की लंबाई ए बी, जो भी लंबाई हो चाप की, तो इससे भी आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, मतलब एंगल नाम ही मिले ना आपको, त्रिज्या मिल जाए और ये जो ए बी है ना, इससे आपकी लंबाई मिल जाए, तो भी हम क्या करेंगे, तो भी हम इसका बता सकते हैं क्षेत्रफल, 1/2 आर इंटू ए बी, चाप की लंबाई ए बी। ये जो ए बी लिखा है ना, ए बी ये लाइन खींची है, इसे चाप कहते हैं, चाप ए बी, या तो ऐसे लिखो चाप ए बी, आर्क ए बी, या तो ऐसे लिख दो, ठीक है, या फिर ऐसे लंबाई ऐसे बना दो, तो बस 2-3 पॉइंट है छोटे छोटे, तो तीनों आपके पड़े हुए होंगे, व्रत की बात हो गई, अर्धव्रत की बात हो गई, और ये त्रिज्यखंड की बात हो गई, ठीक है। बस ये 3 पॉइंट हमें क्लियर है, और अब सवाल आपको शुरू करते हैं, और टाइप हमारा जो आज है उसमें सारे प्रश्न आपको सर्कल के देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। पहला प्रश्न ये आ गया टाइप 5, ठीक है। तो टाइप 5 का ये पहला प्रश्न है, ये आकृति है, इसके बारे में पूछा है, इसी आकृति को यूज कर दूं मैं अलग से बनाने की जगह, इसी से काम हो जाएगा। देखो ये एक आकृति है, ठीक है, अर्धवृत्त है ये, और इसमें बोला क्या है, इसमें बोला है कि ए बी ई एफ, एफ ई एफ ए ई, ए बी ए ई एफ एफ जी, और जी भी अर्धवृत्त है, ए बी अर्धवृत्त है, ई एफ ए ई भी अर्धवृत्त है, ई एफ, ये सारे अर्धवृत्त है, ठीक है। अच्छा ए बी की लंबाई 56 है, ये पूरा 56 है पूरा, और ए ई कितना है, ए ई बराबर ई एफ बराबर एफ जी बराबर जी बी, ये चारों टुकड़े भी बराबर हैं आपस में, ठीक। तो पूछा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है, छायांकित भाग कौन है, ये इसका क्षेत्रफल चाहिए आपको, इसका क्षेत्रफल चाहिए आपको, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वो समझा देता हूँ। देखिए इसमें काम करिए आप, इसी इमेज को यूज कर लेते हैं, तो इससे हमारा काम हो जाएगा। देखो ये एक फिगर है,
तो मैं इसमें आपको समझाऊं करना क्या है। करना ये है इसमें, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है किसका, इस वाले का। ठीक है। अच्छा ये पूरा कितना है, 56। अगर ये 56 है तो यहां से यहां तक कितना होगा, 28 होगा ना। भाई इसका क्या है, ए भी 56 है, ए भी मतलब 82, ये पूरा 56 है। तो जब ये पूरा 56 है तो ये सेंटर है, यहां से यहां तक कितना है, 28। अगर यहां से यहां तक 28 है, ठीक है, तो तो यहां से यहां तक कितना होगा, ये भी 28 ही होगा ना। भाई अगर ये 28 है तो ये भी कितना होगा, ये भी 28 ही होगा। ठीक है। चलो ये 28 है तो ये भी पूरा कितना है, 28 ही है। ठीक है। तो ये पूरा 28 ही होने वाला है। ठीक। अच्छा अब ये 28 है तो ये बताओ, ये 14 14 के टुकड़े हो गए ना, ये 14 ये होगा, 14 ये होगा, 14 ये होगा, और 14 ये होगा। सही बात है। 14 को 56, अगर ये 14 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की अगर बात करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो ये 7 होगा, नहीं होगा। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 7। ठीक है। तो अब ये कितना है, 7, यहाँ से यहाँ तक। तो अगर ये पूरा 14 है तो ये 7 है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको इससे मिलाओ, ये। तो देखो इसकी त्रिज्या मान लेते हैं आर है, इसकी त्रिज्या तो ये सेंटर है, और इसकी रेडियस कितनी, आर। तो अगर इसकी रेडियस आर है तो यहां से यहां तक की लंबाई आर है, और ये टोटल कितना है, 28। तो ये भी कितना है, 28। तो यहां से यहां तक कितना होगा, मतलब सिर्फ यहां से यहां तक की बात करें तो ये कितना होगा, ये होगा 28 माइनस आर। ठीक है। और ये पूरा कितना है, 28। तो मैं बात करूंगा, और ये आर है अगर, तो यहां से यहां तक कितना होगा, 28 माइनस आर। तो यहां से यहां तक की वैल्यू 28 माइनस आर है। ठीक है। अच्छा ये 7 है क्योंकि सेंटर है, ये 7 है तो यहां से यहां तक कितना होगा, 7 होगा। ये भी 7 है क्योंकि इसका केंद्र ही है। अच्छा ये आर है तो यहां से यहां तक आर है, तो यहां से यहां तक भी तो ये आर ही होगा, ये। तो ये यहां से यहां तक की बात करें कितना होगा, 7 प्लस आर। ये चीज कितनी हो गई, 7 प्लस आर। यानी कि हम इस ट्रायंगल की अगर बात करें, किसकी, इस वाले ट्रायंगल की, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया जिसमें ये लंबाई कितनी है, तो ये लंबाई मुझे पता चल गई 28 माइनस आर है। ठीक है। ये लंबाई कितनी है, 7 प्लस आर है, और ये कितनी है नीचे, ये तो 7 है ही है। तो बस अब कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सा काम करना है, क्या, इसको उठा के साइड कर दो। इसमें लगाओ पाइथागोरस की प्रमेय। क्या लगाओगे इसमें, पाइथागोरस की प्रमेय। यानी कि ये तो 90 डिग्री होगा ही ना। तो 7 प्लस आर का स्क्वायर बराबर 28 माइनस आर और 7 का स्क्वायर। तो ये होगा 7 प्लस आर का होल स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर प्लस के 28 माइनस आर का होल स्क्वायर। और बस आपको आर मिल जाएगी, आर मिल जाएगी, क्षेत्रफल मिल जाएगा। बस इतनी सी बात थी। तो बस ये आपको समझना है कि ये ट्रायंगल मैंने बना दिया, और इस ट्रायंगल में मुझे चीजें मिल जाती हैं। ये 28 है तो ये पूरा 28 है, जब ये पूरा 28 है और ये आर है तो ये बचा हुआ हिस्सा 28 माइनस आर है। ये वाला हिस्सा ये 7 है, ये आर है तो ये 7 प्लस आर, और ये तो 7 है ही। बस यहाँ सॉल्व कर दो। तो 49 प्लस के आर स्क्वायर प्लस के 14 आर बराबर 7 का 49 प्लस के ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 28 का स्क्वायर करो 784 प्लस के आर स्क्वायर माइनस के 28 दूनी 56 आर। तो क्या होगा, आर स्क्वायर से कट गया आर स्क्वायर, 49 से कट गया 49। ठीक है। 56 को लिया हो इधर, 56 और 14 ये होगा 70 आर बराबर 784। आर बराबर 7 से भाग लगा दो, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, जीरो के बदले पॉइंट, 11.2। अब पूछा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर में डालो और वहां से आपको क्षेत्रफल इसका मिल जाएगा। ठीक है। तो 11.2 लिखो, लेकिन पॉइंट में कैलकुलेशन लंबी हो सकती है इसलिए पॉइंट में रहने दो। इसको ऐसे लिखो, 784/70। 7 से काटो, 7 से काटो तो 112/10, 2 से और काट दो तो ये कितना हो जाएगा, 50×6 = 56, 56/5 ऐसा रख लो। ठीक है। बस क्षेत्रफल कितना होगा इसका, तो आंसर जाना है आपको, क्या करना है, आंसर के लिए क्षेत्रफल। तो आपको चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर 56/5 गुणा 56/5 पाई आर स्क्वायर। काट देते हैं इसे 7 से, 7 × 8 = 56।
ठीक है, गुणा करो 8, 11 में से दो बाहर निकालो, 22 में से दो, 8 दूनी 16, 16 बचा 11, तो इसमें से दो बाहर निकाल लो, 11 में से दो बाहर निकाल दो, 11 बच गया, दो का गुणा 8 में, 8 दूनी 16, 16 करो इसमें, 16 छिक्के 96 का 6 हासिल में 9, 16 पंजे 80 और 9, 80 9 89 बटे 5 पंजे 25, ठीक है। 11 से गुणा करो तो 6, 9 और 6 पंजे का 5 हासिल में 1, हासिल में 1, 10 18 का 8 हासिल में 1, और 8 और 1 9, बटे कर दो 25, 25 से भाग, 25 दिया 75, 25 नमा 225, 25 चौका 100 और पॉइंट में 50, 25 दूनी 50, तो हो गया 594.2, डी आंसर। ठीक है, तो भाई इतनी सी बात थी, क्या किया हमने, बस ट्राइंगल बनाया, उसके बाद आर निकाला, आर के बाद सीधे पाई आर स्क्वायर में डाला और आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये देखिए, क्षेत्रफल दे रखा है 1925 है, तो जब पूछिए क्षेत्रफल क्या होता है आधे वृत्त का, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो 1925 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बट्टे 2, बस काट दो से, तो 2 से कट गया कितनी बार, 11 बार, 11 से तो काटो, 11 एकम 11 बचे 7, 11 छक्के 11 एकम 11 बचे 8, 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77, 11 पंजे 55, आर स्क्वायर बराबर, आर स्क्वायर बराबर 175 गुणा 7। 175 का मतलब क्या होता है, 175 का मतलब 25 गुणा 7, 25 गुणा 7 गुणा 7, 175, तो आर बराबर 25 का वर्गमूल 5 और 7 का पेयर बन गया, इसलिए 7 पंजे 35, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 35 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक वृत्त की परिधि 88 है, क्षेत्रफल क्या होगा। परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, 2 पाई आर, तो 2 पाई आर, ये परिधि है और ये 88 है। ठीक है, तो यहां से निकालो आर बराबर, यहां से निकालो आर बराबर, तो 22 दूनी 44 से काटो 2 बार, 7 दूनी 14, ये लो क्षेत्रफल पूछा है पाई आर स्क्वायर, तो एरिया कितना होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब 22/7 आर स्क्वायर, यानी 14 गुणा 14, काट दो, 7 दूनी 14, गुणा करो, तो इसमें से 22 में से 11 अलग करो, दो को बाहर, दो दूनी 4, 14 चौका 56, 56 11 से गुणा कर लो, तो 6, 6 और 5 11 का हासिल में एक, 5 और 1 6, 616। ठीक है, और 11 से गुणा ध्यान रखना, 11 बार बार आएगा, जैसे मान लो तुम्हें गुणा करना है 35 में किससे, 11 से, अगर एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, 11 से गुणा करना हो ना, पहले सिंगल 5 का 5, पेयर 5 और 3 8, सिंगल 3 का 3, ये 11 से गुणा हो गया, सिंगल पेयर सिंगल, सिंगल पेयर सिंगल, ऐसे, तो ऐसे ही सिंगल 6 का 6, पेयर 6 और 5 11 का एक हासिल में एक, सिंगल 5 का 5 आता लेकिन एक हासिल में, तो 6 आ गया। ठीक है, अगला 42 से व्यास वाले वृत्त से त्रिज्यखंड काट दिया, त्रिज्यखंड का कोण कितना है, 150 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखो इसका व्यास कितना है, व्यास है 42। ठीक है, तो डी बराबर कितना हो गया 42, अगर डी बराबर 42 हो गया तो आर बराबर क्या होगा, तो हम जानते हैं आर बराबर क्या होगा, आर बराबर होता है डी/2, यानी 42/2 यानी कि 21, आर मिल गया। अब त्रिज्यखंड काटा 150 डिग्री पे। ठीक है, तो एक त्रिज्यखंड काटा 150 डिग्री पे, यानी कि 150 डिग्री ऐसा। ठीक है, और त्रिज्या कितनी होगी 21, ये। ठीक है, हमें क्या चाहिए इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बताया था पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, पाई 22/7 आर स्क्वायर, 21 गुणा 21, थीटा अपॉन 360, थीटा कितना है इसका 150, 150 थीटा अपॉन 360, बस इसे कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो काटो, 7 तिया 21, जीरो से जीरो, 3 पंजे 15, 3 से कट गया 12 बार, 3 चौक 12, 2 से 11 बार, 2 से 2 बार, अब तो कुछ कट नहीं रहा, तो क्या बचा 11, 21 पंजे 105, 21 पंजे 105 के 11 से गुणा करोगे तो 105 का 11 से 55 हो गया, बटे में कर लो 2, 2 से भाग लगा दो, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 570.5, यानी आंसर हो गया आपका फोर्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये लीजिएगा, ये है अगला।
दो संकेंद्रीय वृत्त, संकेंद्रीय, संकेंद्रीय यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक मतलब दो वृत्त जिनके केंद्र एक ही हो, उन्हें संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। ठीक है, अभी मैं दिखा दूं डायग्राम। बड़े वाले वृत्त की जीवा की लंबाई 10 है, छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, इन दो वृत्तों के बीच के जो वलयाकार भाग है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब ऐसे मानो ये एक वृत्त है, ठीक है, ये एक वृत्त है एक वृत्त और ये इसके अंदर है, ठीक है, इन्हें कहेंगे संकेंद्रीय वृत्त। इनका केंद्र एक ही है, ठीक है। अब एक इसमें जीवा और है, जो बड़े वाले वृत्त है ना उसकी तो जीवा है और छोटे वाले की स्पर्श रेखा है, तो इसे कहेंगे जीवा। ये किसकी है, बड़े वाले वृत्त की है, और कितनी लंबाई है, 10 सेमी, ठीक है। और ये छोटे वाले की स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, जो वृत्त को स्पर्श करके निकले, तो ये इस वाले वृत्त को ना स्पर्श करके जा रही है, तो ये स्पर्श रेखा हो गई, ठीक है। तो इनके बीच का वलयाकार भाग कौन है, ये वाला, ये इसका क्षेत्रफल चाहिए, इस हिस्से का क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, समझो बात को। मान लो अंदर वाले की त्रिज्या आर है, स्मॉल आर, अंदर की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर, बाहर वाली त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर, भाई ये रेडियस है। तो इसका क्षेत्रफल वलयाकार भाग का क्षेत्रफल चाहिए ना आपको, किसका क्षेत्रफल, इस वाले का। यानी अगर आपको इस वाले हिस्से का क्षेत्रफल चाहिए तो कैसे निकलेगा, ये निकलेगा बड़े वाले का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस छोटे वाले का क्षेत्रफल पाई स्मॉल आर स्क्वायर। कॉमन ले लो, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कॉमन लो पाई, तो ये होगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। ऐसा करने से आपको इस रिंग का एरिया मिल जाने वाला है। तो ये बात तो दिमाग में रखिएगा, ठीक है। एक पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। अब ये निकालेंगे कैसे हम लोग, ठीक है। तो उसका तरीका देखो, ये आर है, ये भी आर है, ये स्मॉल आर तो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है, कैपिटल आर बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। तो पता है ये कितना है, 10 सेंटीमीटर पूरा। अगर ये पूरा 10 है तो यहां से यहां तक कितना होगा, ये 5 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे हम लोग तो कितना होगा, ये 5, ये 5 है। ये 90 होता है स्पर्श रेखा पे, जो वृत्त की स्पर्श रेखा होती है ना, त्रिज्या हमेशा उस पर 90 डिग्री एंगल बनाती है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है, तो ये बन गया पाइथागोरस की प्रमेय, ठीक। तो अब यहां से हम कहें कि आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू तो 5 का स्क्वायर होगा ना, तो यहां से मैं ये कह सकता हूँ कि आर स्क्वायर माइनस पाइथागोरस प्रमेय बराबर 5 का स्क्वायर, ठीक है। इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाओगे तो इसका ही तो स्क्वायर आएगा, या इन दोनों को जोड़ के करते तो आर आ जाता, एक ही बात है, प्लस माइनस कर लेना। तो यहां से वैल्यू आ गई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 25। अच्छा, अब मुझे क्षेत्रफल चाहिए, क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो इस वाली वैल्यू को उठा के यहाँ लगा दो, ठीक है। तो कितना हो गया, पाई गुणा 25, 25 पाई। बात समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू निकाली और इसमें लगा दिया, आंसर आ गया। अगला, वृत्ताकार पार्क जिसका व्यास 210 है और बाहर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या है। मतलब वैसा ही जैसा अभी किया, सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। रास्ते का क्षेत्रफल चाहिए। तो ये एक व्रत है, एक और व्रत ले लो, ये लो। वृत्ताकार व्यास कितना है उसका, 210। तो इसका व्यास 210 है, तो त्रिज्या कितनी होगी, 105। तो इस वाले की जो त्रिज्या होगी ना छोटे वाले की अंदर से, वो 105 होगी। 210 है ना, तो त्रिज्या 105, बाहर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, 5 मीटर। तो अगर ये 105 है तो ये 5 मीटर चौड़ा है, भाई बोल रहे ना 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो ये रास्ता कितना चौड़ा है, 5 मीटर चौड़ा है, यहाँ लिख दो। अगर ये 5 है तो ये 105 है, 5 ये तो कितना होगा, 110 होगा ना, ये 110 होगा। अब क्या चाहिए, रास्ते का क्षेत्रफल, तो बताया था ना रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई, पाई छोटे 7 पाई की फॉर्म में ही तो है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर मतलब कि 110 का स्क्वायर माइनस 105 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी कर देती है ना, तो पाई ए प्लस बी 110 और 105 215। इनका अंतर कर दोनों का, इनका अंतर कितना हो गया, 5 का हो गया, गुणा कर लो, 5 15 5 75, 1075 पाई। आंसर हो गया आपका तीसरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 0.64 पाई वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली गोलाकार डिस्क 1.46 किलोमीटर लंबाई तक लुढ़कती है, इसके द्वारा तय की गए चक्कर कितने होंगे, ठीक है। तो मतलब एक रास्ता है,
इसकी लंबाई कितनी है? 1.408 किलोमीटर, या मीटर में बदलो, किलोमीटर से मीटर, किलोमीटर से मीटर, 1 किलोमीटर 1000 मीटर होते हैं, तो 1408 मीटर लंबाई हो गई। एक डिस्क है यहाँ पे, एक डिस्क है ये, ठीक है। ये डिस्क क्या करेगी? लुढ़केगी। इस पे क्या होगा? डिस्क ये लुढ़कती चलेगी। तो एक चक्कर में कितना चलेगी? एक चक्कर में अपनी परिधि के बराबर चलती है, एक चक्कर में 2 पाई आर चलती है। ये एक चक्कर में अपनी परिधि 2 पाई आर चलेगी, एक चक्कर में 2 पाई आर चलेगी, ठीक है। तो कितने चक्कर लगाएगी? बस यही तो पूछा है। तो एक चक्कर में 2 पाई आर चलेगी, ठीक है, पूछा चक्कर। तो हमें क्या चाहिए? आर। अब आर से पहले हमें आर नहीं दिया, इसका क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल कितना है? 0.64 वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और क्षेत्रफल है कितना? 0.64 पाई। यहां से आर निकाल लो, पाई से पाई। तो आर स्क्वायर बराबर 0.64 हो गया। तो आर बराबर अंडर रूट में 0.64, यानी आर बराबर हो गया 0.8 मीटर। तो जी आर मिल गया, ठीक है। तो आर हमें मिल चुका है। एक चक्कर में इतना चलेगी, तो कितने चक्कर में इतनी दूरी चलेगी? मान लेते हैं एन चक्कर में। तो एक चक्कर में 2 पाई आर, मतलब 2 पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 0.8। एक चक्कर में इतना, और मान लो चलने में चक्कर कितने चलेंगे? एन। और चल कितना पाएगा? 1408, ठीक है। भाई एक चक्कर में 2 पाई आर, मान लेते हैं यहां से यहां तक आने में कितनी बार ऐसे रोटेट होना पड़ेगा, रिवॉल्व होना पड़ेगा? मान लो एन टाइम, तो एन चक्कर हो गए। और कितनी दूरी चल पाएगी? 1408 की दूरी। अब ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, कर देते काट पीट, ठीक है। तो चक्करों की संख्या, पॉइंट आएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, वर्ग मीटर मीटर, ये किलोमीटर से हो गया मीटर, बस काटते हैं। तो देखो क्या कटेगा, 2 से कट गया 5 बार। इसे काटो, इसे काट लो, 11 से 2 बार, 11 से 2 बार, 11 से काटो, 11 एकम 11, 3 बचे, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, 8 दूनी 16, भाई 8 दूनी 16, 16 से 16 अट्ठे 128। तो एन बराबर 7 पंजे 35 गुणा 8, 35 गुणा 8। तो 8 × 3 = 24, 8 × 5 = 40, 24 40 280, ठीक है। इतने चक्कर लगाने पड़ेंगे डिस्क को, ठीक। अगला क्वेश्चन, 14 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, उसकी परिधि बताओ। बेहद आसान। तो आर बराबर 14 है, आर बराबर 14 किसमें आएगा? 2020 का सीजीएल, काफी आसान है, ठीक है। तो आर 14 है ना, इसकी क्या होता है? परिधि और क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भैया पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, मतलब कि 22/7, 14 × 14। तो इसको काट लेते हैं। तो 7 दूनी 14, 2 गुणा कर लो। तो 2 दूनी 4, 4 56, 56 का हो गया 616, 616 सिर्फ इसी में आ रहा है, यही आंसर है, ठीक है। परिधि निकालनी होती, सरकमफ्रेंस निकालनी है, परिधि निकालनी है। 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो 2 पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब कितना है? 14। तो बस इसे काट लेते हैं, ठीक है। 7 से 2 बार इसका गुणा कर लो, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 गुणा 11 यानी 88, ठीक है। ये भी परिधि मैच हुई, ठीक, काफी आसान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ये है, ये एक डायग्राम दे रखा है, ठीक है। और इसमें 2 इसकी स्पर्श रेखा है और केंद्र है, त्रिज्या विज्या जो भी के पूछा इसका मान। तो एक काम करिए, सबसे पहला ये हो गया इसका केंद्र, ठीक है। चलो इसे इससे मिला लेते हैं, इसे इससे मिला लेते हैं, यहाँ तक मिल गया। चलो यहाँ तक हो गया, ओके, ठीक है। अब इसमें नाम भी दिए हैं, ये ओ है, ये बी है, ये ए है, ये पी है, ठीक है। तो इसे थोड़ा बड़ा रखते हैं, बाद में छोटा कर लेंगे, समझने में आसानी हो जाएगी। तो मान लो ये एक फिगर है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है? पी ए पी बी वृत्त की स्पर्श रेखा है। याद रखना, स्पर्श रेखाएं जो होती हैं दोनों आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। अच्छा, त्रिज्या इसकी
5 है और ओपी की लंबाई 13 है। ओपी, तो ओपी ये होता है, ओपी ये होगा, ठीक है। तो इसकी लंबाई दी है, कितनी दी है, 13, तो इसे 13 बोला गया है, ठीक है। तो ये पूरा 13 है, ये 5 है। और मैंने कहा था स्पर्श रेखा जो होती है ना, स्पर्श रेखा जो होगी त्रिज्या उस पर लंब होती है, अभी बोला था मैंने। तो ये वाला एंगल जो होगा 90 का होगा, ठीक है। जब ये 13 है, ये 5 है, तो ये 12 होगा। ये 13 है, ये 5 है, तो कितना होगा, 12 है। पाइथागोरस की प्रमेय। अब अब बोला है पीएबी का क्षेत्रफल, पीएबी। अब पीएबी कहाँ है, पी ये है, ए ये है, बी। मुझे इसका क्षेत्रफल चाहिए, इस वाले का, ठीक है। खैर, उसके बाद में निकालेंगे, पहले एक काम करते हैं। मैंने क्या किया, इसको इससे मिलाया, ठीक है, इसको इससे मिलाया। और मान लो ये पॉइंट है, इसका नाम रख देते हैं, मान लो के। ये पॉइंट है के, और ये एंगल है 90 डिग्री। ये भी एंगल ये आपस में कटेगा, 90 डिग्री पे कटेगा, ठीक है। तो अब एक काम करो, दो त्रिभुज उठा रहा हूं मैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, दो त्रिभुज लेता हूँ, ठीक है। कौन से दो त्रिभुज लेंगे, हम दो त्रिभुज लेंगे अभी, मैं बताता हूँ कौन से। इसमें ये ध्यान रखना कि इस कंडीशन में ये जो एंगल होता है ना, चलो इसे भी छोड़ो, इस एंगल को अभी ज्योमेट्री में सीखेंगे। अब इस वाली फिगर में से मैं दो त्रिभुज बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है। उन्हें ध्यान से देखना और बस आपका आंसर आ जाएगा। पहला पहला मैंने त्रिभुज उठाया, ये वाला, ओ बी पी, ओ बी पी, सही है। तो ओ बी ये 5 है, पी बी 12 है, और ओ पी 13 है, ठीक है। ये 90 है। अब दूसरा त्रिभुज उठाता हूं मैं, ये के है, के बी पी। कौन सा, के बी पी, लेकिन लिखूंगा ऐसे नहीं, मैं लिखूंगा ऐसे, के बी पी। तो के एंगल 90 का है ना, के को नीचे लिखूंगा मैं, ठीक है, और बी को ऊपर, बी को ऊपर, और पी को यही रहने दो, ठीक है। तो देखो के 90 है, 90 है, की वाला पॉइंट 90 पे है ना, तो नीचे लिखेंगे इस के को 90 पे, ठीक है। क्यों लिखा, क्योंकि देखो 90 लेफ्ट में हो गया, तो 90 यहाँ भी लेफ्ट में हो गया। अच्छा एंगल पी, तो एंगल पी दोनों में बराबर है, तो देखो ये भी 90, ये भी 90, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, तो ये जो एंगल था, ये एंगल तो इस एंगल के बराबर होगा ना। जब तीनों एंगल बराबर हैं तो त्रिभुज होते हैं समरूप, सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। जब तीनों एंगल बराबर होते हैं, समरूप कैसे होंगे, ये त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। तो मान लेते हैं, मान लेते हैं ये बी था, ठीक है। तो मान लेते हैं समरूप त्रिभुज हो गए। तो मान लो ये है एक्स, ये है वाई, दोनों की लंबाई कितनी है, एक्स वाई। और त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात समान होता है, ठीक है। तो बस एक काम करो, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये इनका अनुपात बराबर ही होगा, ठीक है। ये एक्स वाई, ये कितने, पीबी, पीबी कितना है, 12 है, तो ये 12 होगा, पीबी तो 12 है ना। तो एक बार एक काम करो, 13/5 बराबर 12/x, अनुपात तो समान ही है, 13/5, या उल्टा लिखो, 5/13 बराबर x/12, 5/13 बराबर x/12, x/12, यहाँ से x की लंबाई आ जाएगी, x की लंबाई 12×5 60/13, लो जी x आ गया, ठीक है। फिर क्या किया मैंने, 12/13 बराबर y/12, 12/13, 12/13 बराबर y/12, y/12, अनुपात तो समान ही होगा ना, तो यहाँ से y आ जाएगा। तो y बराबर 12×12 144/13, लो जी y की लंबाई आ गई, ठीक है। अब बताओ x है b के, तो b के ये चीज है x, जो 60/13 है। तो पूरा ए बी कितना होगा, भाई ए बी तो डबल करेंगे ना, तो मुझे तो क्षेत्रफल किसका चाहिए, मुझे चाहिए पी ए बी का, किसका चाहिए, पी ए बी। तो इसमें से पी ए बी बाहर निकाल लो, पी ए बी बाहर निकाल लो, ये लो, ये आया पी ए बी, ए पी और बी, ठीक है, ये हो गया, और ये लंब हो गया इस पर, ठीक है। इसमें से मैं लंबाई निकाल ली, देखो एक्स कितना, 60/13, तो एक्स कौन था, बी के, तो बी के 60/13 है, तो ये पूरा कितना होगा, 120/13, 120/13, लो जी इसकी लंबाई आ गई, 120/13, दुगना करेंगे एक्स का। अच्छा, अब ये कितना था, पी के ये था वाई, वाई का मतलब 144/13, और ये हो गया 144/13। बस क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, बस बन गई बात। चलो, और क्षेत्रफल है किसका इतना, एम, तो एम बराबर
1/2 आधार 120/13, ऊंचाई 144/13। ठीक है, काट लो, 2 से काटो 60 बार, तो ये हो गया 60 गुणा 144/13, 13 169। एम की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें एम नहीं चाहिए, हमें चाहिए ये अंडर एम बटे 13। ठीक है, अंडर एम बटे 13, तो हमें चाहिए अंडर रूट एम बटे 13। तो चलो अंडर रूट एम की वैल्यू ये वाली उठा लो, यानी 60, एम बटे 13 नहीं है, एम बटे 15 है, एम बटे 15। ठीक है, तो एम की वैल्यू ये उठा लो पूरी, तो 60 गुणा 144 बटे में कितना है 169, और क्या आएगा अब नीचे, ये 15 आने वाला है, ये बढ़ेगा। ठीक है, रूट का निशान तो है ही, काटो, 13 से 15 से कितनी बार, 4 बार, 15 चौका 60, तो 4 के बदले 2 बाहर, 144 के बदले 12 बाहर, इसके बदले 13 बाहर, तो कितना हो गया 12 दूनी 24/13, यानी कि आंसर कौन हो गया, सेकंड वाला। ठीक है, तो हमने किससे किया, हमने इसे समरूप त्रिभुज से किया। किससे किया हमने इसे, समरूप त्रिभुज से। ये 12 लिखा है, सफाई से लिख देता हूँ 12। ठीक है, तो हमने दोनों त्रिभुज को समरूप कर दिया, मतलब है ही समरूप, उन्होंने देख लिया कि समरूप बना दिया। ठीक है, कौन सा त्रिभुज, एक तो ये वाला पीओबी और एक पी पी के बी, दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप, और समरूप होने के नाते एक बार किया 5/13, 5/13 बराबर x/12, एक्स आ गया। फिर एक बार किया हमने 12/13 बराबर y/12, 12/13 y/12, 12/13 y/12, y की वैल्यू आ गई। जब दोनों आ गई तो इस त्रिभुज की लंबाई भी आ गई, उसकी आधार भी आ गया, ऊंचाई भी आ गया, और उसके बाद क्षेत्रफल हम जानते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, अच्छा सवाल है। अगला 10, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल इतना है। चतुर्थांश क्या होता है, क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर सर्कल मतलब 1/4, ये होता है चतुर्थांश। क्षेत्रफल दे रखा है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा भाई, चौथाई हिस्सा है ना, तो पाई r²/4, और है कितना पाई/9, पाई/9, तो पाई से कट गया पाई, तो r² बराबर 4/9, तो r बराबर 2/3। ठीक है, तो r की वैल्यू कितनी होगी, 2/3 होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दो संकेंद्री वृत्त के बीच घिरे हुए वृत्त का आंतरिक परिधि कितनी है, वृत्ताकार पथ की चौड़ाई 3 मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो किसका क्षेत्रफल पूछा है, पथ का क्षेत्रफल। ठीक है, ये वृत्त एक आंतरिक है और एक बाह्य वृत्त हो गया, ये है। ठीक है, देखो इसका अंदर वाले का क्षेत्रफल दिया है कितना है, आंतरिक परिधि दी है अंदर वाले की 264, तो ये अंदर वाला है ना, इसकी रेडियस मान लो स्मॉल आर है, इसकी रेडियस कितनी है स्मॉल आर, और इसी की परिधि दी है 264 मीटर। तो ऐसा करते हैं स्मॉल आर, तो ये होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, और 2 पाई आर बराबर कितना होगा 264। पहले आर निकाल लो यहाँ से, पहले क्या करो आर निकाल लो। ठीक है, 22 से काटो, 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 2 से कट गया 6 बार, 7 6 42, तो आर बराबर कितना हो गया 42, तो स्मॉल आर 42 हो गई। अच्छा चौड़ाई कितनी है 3 मीटर, 3 मीटर, अगर चौड़ाई 3 मीटर है ना, तो इसमें 3 और जोड़ दो, तो कैपिटल आर कितनी हो गई, कैपिटल आर हो गई 42+3, मतलब 45 हो गई। ठीक है, स्मॉल आर 42 हो गई, तो कैपिटल आर कितनी हो गई 45 हो गई। मुझे चाहिए पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल। ठीक है, किसमें, मीटर में, सब मीटर में ही है। ठीक है, सब मीटर में ही है, तो क्षेत्रफल पथ का मतलब इसका रिंग का क्षेत्रफल, ये वाला एरिया, तो क्या बताया था इसके लिए, इसके लिए बताया था पाई r² - r², मतलब 45 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर। ठीक है, 45 - 42, तो 22/7, ए उसका माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, जोड़ो 40, 80 7 87, 87, और ए माइनस बी कितना होगा 3। ठीक है, तो निकटतम पूर्णांक कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा, तो गुणा कर लेते हैं, फिर इनका क्या करें, तो इनका गुणा करो। तो इसमें से 11 में से 22 में से ना 11 को अलग करो, 2 बाहर निकालो, 2 3 दूनी 6, 6 का 7 छिंग, 6 सत्ते 42 का 2, असल में 4, 6 8 छिंग 48, 48 4 54, बटे में कौन है 7, 11 से गुणा करो। तो मैंने कहा था सिंगल पेयर सिंगल, तो पहले सिंगल 2 पेयर, 4 और 2 6, फिर 5 और 4 9, फिर 5 का 5, और भाग लगाएंगे 7 से, तो 7 से 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, 3 बचे, 7 पंजे
35 एक बचा, 7 एकम 7, 800 क्या गड़बड़ हुई, दोबारा देखो। ए स्क्वायर इसका 45 42 42 और 3 45 ए स्क्वायर, तो इन्हें जोड़ो 80 80 7 87 और 3 3 से गुणा 3 दूनी 6 6 सत्ती 42 का 2 असल में 4 6 8 छिंग 48 और 4 52 52 आएगा यहाँ पे। ठीक है, गुणा करो किससे, 11 से। ठीक है, तो 2 फिर से गड़बड़ 52 भैया 52, तो 2 2 और 2 4 5 और 2 7 5 का 5 बटे में कौन है 7, 7 से 7 से 7 अट्ठे 56 एक बचा, 7 दूनी 14 ना जाने का 0 लगभग 820। ठीक है, ये आंसर। और क्वेश्चन हो गए भी आपके 11 तक। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। सवाल में ज्यादा कर देते हैं, आज गला खराब है, बोलने में काफी दिक्कत हो रही है। तो 11 सवाल लगते हैं और सर्कल हमारा शुरू हो गया, ज्यादा सवाल नहीं, थोड़े सवाल इसमें और बचे हैं, उसी के साथ में आपका ये सर्कल खत्म हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन हम लोग शुरू करेंगे कल। और जो हमारे यूट्यूब के व्यूअर है भैया, आप सेशन को अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को बस इतना कहूंगा मैं आपसे, शेयर कर दीजिएगा। स्टडी ग्रुप जिनमें आप जुड़े हुए हैं वहां तक उन बच्चों को पहुंचाइए, जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, कम फीस में जुड़ना चाहते हैं और कम फीस में अपने पूरे मैथ को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उन तक ये वीडियो पहुंचाइए। क्योंकि इस कोर्स में आने के बाद आपको किसी कोर्स की जरूरत नहीं है, किसी तरह की कोचिंग मैथ के लिए प्रॉब्लम नहीं लेनी है आपको, आप हमारे ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दीजिए। ठीक है, तो इसको शेयर कर दीजिएगा, और बाकी कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको बताया, कहीं किसी दिक्कत के लिए आप इन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो भी हेल्प होगी हम आपकी जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू। ओके भैया, गुड नाइट।